प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन त्रिकोणमिति समीकरण प्रश्नावली 11.3 9/11/2020 दिन सोमवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिस प्रिंट है ना, ये 2 है। ये तो क्या दिया अपने को, क्वेश्चन दिया है 4 cos स्क्वायर थीटा धन करनी 3 बराबर 2 गुणा कोष्टक करनी 3 धन 1 कोष्टक काश थीटा दिया है। तो या 4 cos स्क्वायर थीटा धन करनी 3 बराबर कोष्टक को हल करते तो क्या हो जाएगा, ये 2 करनी 3 काश थीटा हो जाएगा धन 2 काश थीटा हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा, या 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 करनी 3 काश थीटा माइनस 2 काश थीटा धन करनी 3 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 cos थीटा उभयनिष्ठ लेंगे। यहाँ से भी 2 cos थीटा और यहाँ से भी 2 cos थीटा उभयनिष्ठ लेते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर, यहाँ 2 बचा है इसलिए क्या हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस ये करनी 3 बच जाएगा यहाँ पे, तो माइनस करनी 3। अब इन दोनों में से अपन -1 निकाले हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस करनी 3 बराबर 0 के। अब 2 cos थीटा -3 और 2 cos थीटा माइनस करनी 3 ये दोनों बराबर है, इसलिए फिर उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 cos थीटा -1 बच जाएगा। तो या 2 cos थीटा -1 इंटू 2 cos थीटा माइनस करनी 3 बराबर 0 के। अब 2 cos थीटा -1 बराबर 0 के लेंगे और 2 cos थीटा माइनस करनी 3 बराबर 0 के, तो अपने पास 2 मान प्राप्त होंगे। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, 2 cos थीटा बराबर 1 के हो जाएगा और 2 cos थीटा बराबर करनी 3/2 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से cos थीटा बराबर 1/2। अब टेबल सारणी से मान देखेंगे, cos π/3 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब हमारा जो सूत्र है cos थीटा और cos एल्फा के रूप में बदल चुका है, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे cos थीटा बराबर cos एल्फा। तो क्या होता है थीटा बराबर 2n पाई धन ऋण एल्फा n बिलोंग्स टू जेड। इसमें भी करनी 3/2, तो cos π/6 का मान करनी 3/2 होता है। अब cos थीटा और cos एल्फा में बदल चुका है तो सीधा मान रख देंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई धन ऋण π/6 के। और इसी प्रकार से यहाँ पे ये सूत्र लगेगा दोनों में, तो या थीटा बराबर 2n पाई धन ऋण π/3। अतः थीटा के व्यापक हल इस प्रकार से हो जाएंगे, थीटा बराबर 2n पाई धन ऋण π/3 और थीटा बराबर 2n पाई धन ऋण π/6 हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है अपने को, sin 2x धन sin 4x बराबर 2 sin 3x दिया है। अब sin 4x को इस प्रकार से लिखें, इधर धनात्मक इसलिए लिख सकते हैं, धन क्या हो जाएगा sin 2x है और ऋण इसको पक्षांतर कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा ऋण 2 sin 3x बराबर 0 के। तो अपने पास सूत्र है sin c धन sin d बराबर, इस सूत्र लग जाएगा sin c धन d/2 cos c माइनस d/2। तो इतने भाग में अपन सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे c के जगह 4 दिया है और d के जगह कितना दिया है 2। तो इस प्रकार से हो जाएगा, या 2 sin 4x धन 2x/2 और इंटू cos 4x ऋण 2x/2 और ऋण 2 sin 3x बराबर 0 हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, इसको भाग दे देंगे 2 से 3 मिलेगा अपने को, तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 sin 3x और cos 4 में 2 घटा देंगे 2 बचेगा, इस 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और ऋण 2 sin 3x बराबर 0 के। अब क्या करेंगे sin 3x और cos x माइनस sin 3x बराबर 0 है ना, इसमें से अपन उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं। यहाँ पे sin 3x और ये sin 3x उभयनिष्ठ निकल जाएगा, या sin 3x cos x -1 बराबर 0 हो जाएगा, या sin 3x 2 गुणनखंड अपने को मिल गया, sin 3x बराबर 0 एक बार लेंगे और cos x -1 बराबर 0 लेंगे। अब सूत्र लगा देंगे यहाँ पे sin थीटा बराबर 0 का, तो सूत्र क्या होता है थीटा बराबर n पाई n बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। थीटा के जगह क्या दिया है 3x दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर n पाई, या x बराबर n पाई/3, या x बराबर n पाई/3। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पे cos x -1 बराबर 0 के, या cos x है इसको पक्षांतर कर देंगे 1 हो जाएगा।
कास जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए या कास एक्स बराबर कास जीरो। सूत्र लग जाएगा कास थीटा बराबर कास एल्फा का, तो थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई धन ऋण एल्फा होता है। तो एल्फा की जगह क्या दिया है यहाँ पे 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा थीटा बराबर 2n पाई धन ऋण 0 या थीटा बराबर 2n पाई, इसमें जोड़ेंगे तो 0 इतना ही मान प्राप्त होगा 2n पाई। आगे देखते हैं तो थीटा के 2 मान प्राप्त हो इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यहाँ पे क्या दिया अपने को, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा धन साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 0 के। अब साइन 3 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा का एक सूत्र लगाने के लिए इस प्रकार से इन दोनों को कोष्टक में रखे हैं। अब इन दोनों में से माइनस चिन्ह निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 के। अब इन दोनों में साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 2 काश है ना 3 थीटा धन 2 थीटा बटे 2, और साइन कितना हो जाएगा 5 थीटा ऋण 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा, 3 थीटा ऋण 2 थीटा बटे 2। इसी प्रकार से माइनस 2 काश क्या हो जाएगा 4 थीटा धन थीटा बटे 2 और साइन 4 थीटा ऋण थीटा बटे 2 बराबर 0 के। अब ये इस प्रकार से हो जाएगा या 2 कास 5 थीटा बटे 2 और साइन थीटा बटे 2 हो जाएगा ऋण, फिर कितना हो जाएगा 2 कास 5 थीटा बटे 2 साइन 3 थीटा बटे 2 हो जाएगा। ये इसको सरल करेंगे 4 में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 कास 5 थीटा ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है 2 कास 5 थीटा बटे 2, इसको अपन क्या लेंगे उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो इस प्रकार से उभयनिष्ठ लेते हैं या तो क्या बन जाएगा साइन थीटा बटे 2 माइनस साइन 3 थीटा बटे 2 बराबर 0 के। अब फिर क्या साइन माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फिर सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे अपन 2 है इसलिए इसको 2 से भाग देते हैं दोनों पक्षों में, तो ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा और 0 को भाग देंगे 2 से भाग दे रहे हैं। अब पुनः अपन इसमें सूत्र लगा रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी का, तो क्या हो जाएगा ये कास 5 थीटा बटे 2 इसको लेके चलेंगे और 2 कास थीटा बटे 2 धन 3 थीटा बटे 2 हो जाएगा। ये गुणा ये कितना हो जाएगा 4 थीटा बटे 2 से फिर कट जाएगा है ना, तो थीटा बटे 2 फिर कट जाएगा ये, तो अपने को मिल जाएगा काश थीटा। और इसमें क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 थीटा, ये 2 थीटा है और कट जाएगा तो थीटा बटे ये कट जाएगा, तो माइनस थीटा बटे 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस थीटा बटे। अब अपने पास सूत्र है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के, तो ये माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस हो गया। अब तो कास 5 थीटा बटे 2 कास थीटा इंटू साइन माइनस थीटा बटे 2 बराबर 0 के। और ये जो 2 है उसको अपन फिर भाग दिए तो कट गया ये, तो क्या हो जाएगा या माइनस कास 5 थीटा बटे 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा बटे 2 बराबर 0 हो गया। अब 3 गुणांक मिलेंगे अपने को दोनों पक्षों में अपन क्या कर रहे हैं ऋण चिन्ह से गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा ये जो ऋण है वो धन हो जाएगा। तो कास 5 थीटा बटे 2 बराबर 0 या कास थीटा बराबर 0 हो जाएगा या साइन थीटा बटे 2 बराबर 0 हो जाएगा। 3 मान प्राप्त होंगे इसके, तो इस प्रकार से हो जाएगा कास 5 थीटा बटे 2 बराबर 0 है ना। अब सूत्र लगा देंगे यहाँ पे कास थीटा बराबर 0, तो क्या होता है थीटा बराबर 2n धन 1 पाई बाई 2, तो यहाँ पे थीटा के जगह कितना दिया 5 थीटा बटे 2 दिया, तो 5 थीटा बटे 2 बराबर 2n धन 1 पाई बाई 2 या थीटा बराबर 2n धन 1 ये ऊपर चले जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, 2 और 2 कट गया, तो कहते कितना बच जाएगा अपने पास थीटा बराबर 2n धन 1 पाई बटे 5। ये हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर यहाँ से मिलेगा अपने को काश थीटा, ये काश थीटा बराबर 0 है ना, तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ये सूत्र ही है और आंसर भी है, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा ये दूसरा आंसर है, तो थीटा बराबर 2n + 1 पाई बाई 2 के, ये यहाँ थीटा ही बच दिया है। तीसरा क्या है साइन थीटा बटे 2 बराबर 0 लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यदि काश थीटा बराबर 0 तब थीटा बराबर 2n धन 1
पाई/2 है ना, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। और यदि अपन साइन थीटा बटे 2 बराबर 0 लेते हैं तो सूत्र है अपने पास साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होता है एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड होता है। तो थीटा के जगह क्या दिए हैं अपने को, थीटा बटे 2 दिया बराबर एन पाई, या थीटा बराबर ये तिर्यक गुना हो जाएगा तो 2n पाई हो जाएगा। अतः थीटा के व्यापक हल इस प्रकार से मिलेंगे, थीटा बराबर 2n+1 पाई/5 और थीटा बराबर 2n+1 पाई/2 और थीटा बराबर 2n पाई, ये मिलेगा अपने को। क्वेश्चन नंबर इसी में 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कल देखेंगे। धन्यवाद।